बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। PP 52 समट्रियाल सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ैच इतने मार्जिन से कैसे जीती? तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं कर रही और पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की साथ भी है और साथ नहीं भी रहती, उसने भी इंतखाब के हवाले से बड़ी बातें की हैं। तो क्या सच में हिना अरशद वड़ैच जीती हैं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। PP 52 समट्रियाल सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नवाज की हिना अरशद वड़ैच 78,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ के फाखर नौशाद तकरीबन 40,000 वोट ले सके और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तकरीबन 7,000 वोट हासिल कर सके। अब तहरीक इंसाफ इन इलेक्शन को इंतहाई मशकूक करार दे रही है, उसे फॉर्म 47 का करार दे रही है और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून की तर्जमान उज़्मा का कहना है कि जिनके पास वोट बैंक नहीं है वो भी कहते हैं धांधली, और जो शिकस्त खुर्दा हैं, जिन्हें अवाम ने रद्द किया है, समट्रियाल की अवाम ने, वो भी धांधली का शोर मचा रहे हैं। ये तो बातें हैं इन तीनों जमातों की। अब आते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की जीतने वाली उम्मीदवार हिना अरशद वड़ैच के वालिद चौधरी अरशद वड़ैच 2024 के इलेक्शन में 58,000 वोट लेकर MP मुंतखब हुए थे और उनकी वफात की वजह से ये नशिस्त खाली हुई, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने उनकी साहिबजादी हिना अरशद वड़ैच को पार्टी टिकट दिया। चौधरी अरशद वड़ैच मरहूम, जो कि मुस्लिम लीग ने उनके रहनुमा थे, वो इलाके में एक पॉपुलर शख्सियत के मालिक थे और इलाका के लोगों का कहना है कि वो बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटियर और अच्छे इंसान थे। अब उनकी वफात के बाद हमदर्दी का जो वोट बैंक था वो भी हिना अरशद वड़ैच के हिस्से में आया, जो कि हिना अरशद वड़ैच भी कह रही हैं, इलाका के वोटर भी कह रहे थे। अब इलेक्शन हो गया, नताइज का ऐलान हो गया। तहरीक इंसाफ ने इसे बहुत बड़ी धांधली करार दिया और फॉर्म 47 की जीत करार दिया और पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही इल्जाम आयद कर रही है। अब हकीकी तौर पर देखा जाए तो ना तो पीपल्स पार्टी को ऐसा सबूत सामने ला सकी है कि सारा दिन पोलिंग होती रही कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई ऐसा माहौल पैदा हुआ जो कि आवाम के सामने आता, मीडिया के सामने आता, वो भी नहीं ला सकी। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी बातें जरूर कर रही है लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं ला सकी जिस पर कहा जा सके, जैसे डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो वहां आरोज गुम कर दिए गए थे, उस तरह का कोई भी ऐसा जो सबूत है वो अभी तक तो सामने नहीं आ सका। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जज उस इलाका का मीडिया है। अब मीडिया की हर आदमी के पास मोबाइल भी है, मीडिया भी मौजूद है और बहुत ताकतवर मीडिया मौजूद है। तो पूरे समट्रियाल से और डस्का से, किसी भी पोलिंग स्टेशन से, किसी भी हल्का के हवाले से
کسی نجی ٹیلی ویژن پر قومی اخبارات نے کہیں بھی کسی پولنگ سٹیشن کے حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جو کہا جا سکے کہ اس الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ اپنی کارکردگی سے بھی جیتتا ہے تو اس کو بھی دھاندلی زدہ ہی قرار دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہار جائے تو وہ ہار تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال پاکستان کے اندر اس سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیتنے والے کو ہار ڈالے جائیں اور ہارنے والا اپنی ہار کو تسلیم کرے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔